प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए हम सभी आज संस्कृत निबंध जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसमें 8 ही लाइन लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक लाइन के लिए 1 नंबर सुनिश्चित किए गए हैं। यानी एक लाइन लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और 8 लाइन लिखेंगे तो उनको 8 नंबर अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, इसका मात्रा में या हलंत विसर्ग में कहीं मिस्टेक ना हो, यानी त्रुटि ना हो, इसके लिए आप सभी को इसको लिख करके अभी से याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आज हम सभी संस्कृत के निबंध अनुशासनम को सीखते हैं। या तो अनुशासनम आएगा या फिर अनुशासनस्य महत्वम लिखा रहेगा, यानी कि इसका अंग्रेजी होता है डिसिप्लिन। तो अनुशासनम मीन्स होता है अनुशासन, अनुशासनस्य महत्वम यानी अनुशासन का महत्व। तो आइए हम सभी पहले इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी हिंदी सीखेंगे। आप सभी को हिंदी में वहाँ पर नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, सिर्फ आपको बस ऐसे जैसे यहाँ पर संस्कृत लिखा गया है संस्कृत लाइनों को आप इन्हीं किसी 10 लाइनों में से आप किन्हीं 8 लाइनों को एग्ज़ाम में लिखेंगे। इसकी हिंदी आप सभी को नहीं लिखना है। तो आइए सीखते हैं। मानव जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्वं वर्तते। मानव जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्वं वर्तते। ये अनुशासनम् अनुपालयन्ति ते सुखिनः भवन्ति। ये अनुशासनम् अनुपालयन्ति ते सुखिनः भवन्ति। निर्धारितानां नियमानां पालनम् अनुशासनं भवति। निर्धारितानां नियमानां पालनम् अनुशासनं भवति। मानवस्य समाजस्य च विकासाय अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। मानवस्य समाजस्य च विकासाय अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। अनुशासनेनैव मानवजीवनं सुरक्षितुं शक्यते। अनुशासनेनैव मानवजीवनं सुरक्षितुं शक्यते। अनुशासनं विना जीवनं कष्टमयं विघ्नाकीर्णं च भवति। अनुशासनं विना जीवनं कष्टमयं विघ्नाकीर्णं च भवति। अनुशासितजनः सर्वप्रियः भवति। अनुशासितजनः सर्वप्रियः भवति। अनुशासनं सर्वैः सदैव पालनीयं भवति। अनुशासनं सर्वैः सदैव पालनीयं भवति। अनुशासनहीनाः जनाः नारकीयं जीवनं यापयन्ति। अनुशासनहीनाः जनाः नारकीयं जीवनं यापयन्ति। आत्मोन्नतये जनाः स्वानुशासिताः भवेयुः। आत्मोन्नतये जनाः स्वानुशासिताः भवेयुः। तो आइए अब इसकी हिंदी अपनी जानकारी के लिए सीखते हैं। आप सभी को एग्ज़ाम में इसकी हिंदी नहीं लिखने के लिए आएगा, तो आप सभी इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे। मानव जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्वं वर्तते, यानी कि मानव जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। ये अनुशासनम अनुपालयन्ति ते सुखिनः भवन्ति। जो ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, यह ये यत बराबर जो पुल्लिंग में है, कि जो अनुशासन का अनुपालन करते हैं, यानी जो शासन का पालन करते हैं, ते यानी वे सभी सुखी होते हैं। जो अनुशासन का अनुपालन करते हैं यानी अनुशासन का पालन करते हैं, अर्थात वे डिसिप्लिन में जो लोग रहते हैं वे सभी सुखी रहते हैं, यानी वे सभी सुखी होते हैं। निर्धारित नियमों का पालन करना ही अनुशासन होता है। निर्धारितानां नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, यानी कि निर्धारित नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। मानवस्य समाजस्य च विकासाय अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते।
तो मनुष्य का और समाज के विकास के लिए, मनुष्य और समाज के विकास के लिए अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अनुशासने नैव मानव जीवनम सुरक्षितुम शक्यते। तो अनुशासन के द्वारा ही मनुष्य का जीवन सुरक्षित हो सकता है। अनुशासनम विना जीवनम कष्टमयम विघ्नाकीर्णम च भवति। और अनुशासन के बिना जीवन कष्टमय और विघ्नों से भरा हुआ अर्थात बाधा से युक्त होता है। और अनुशासन के बिना ही जीवन कष्टमय और बाधा से पूर्ण होता है। अनुशासित जनः सर्वप्रियः भवति, यानी कि अनुशासित लोग या अनुशासित मनुष्य, यहाँ पर जन का अर्थ मनुष्य से हो जाएगा, यानी नर और नारियाँ दोनों आ जाएंगी इसमें। तो अनुशासित जनः अर्थात अनुशासित मनुष्य सर्वप्रियः भवति, यानी सबका प्रिय होता है। अनुशासनम सर्वैः सदैव पालनीयम भवति। और अनुशासन सभी के द्वारा हमेशा पालन करने योग्य होता है। अनुशासनहीनाः जनाः नारकीयम जीवनम यापयन्ति। अनुशासन से हीन यानी अनुशासन से रहित मनुष्य नारकीयम अर्थात दुखमय जीवनम यापयन्ति, यानी जीवन व्यतीत करते हैं। अनुशासन से रहित मनुष्य दुख से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं अर्थात बिताते हैं। आत्मोन्नतये जनाः स्वानुशासिताः भवेयुः। आत्मोन्नतये जनाः यानी कि आत्मधन उन्नतये, यहाँ पर गुण संधि हो गई है तो, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर आत्मोन्नतये यानी अपनी उन्नति के लिए, जनाः माने मनुष्यों को, स्व अनुशासिताः भवेयुः अपने अनुशासन में होना चाहिए, यानी अपने आप को अनुशासन में बनाए रखना चाहिए। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका वाचन और इसके अर्थ को आप भली भांति सीख गए होंगे। और आप सभी को यहाँ पर इस अनुशासन निबंध की हिंदी को नहीं लिखना है, आप सभी को सिर्फ 8 लाइन को ही लिखना है। इसमें से हमने यहाँ पर आपको 10 लाइन इसलिए दिया है कि हो सके तो आप किसी भी लाइन को इसमें से 8 लाइन चुन करके लिखेंगे। और अगर आपको ये 10 लाइन पूरा याद हो गया है तो आपको 8 लाइन लिखने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। मान लो अगर थोड़ा सा भूला भी तो भी आप 8 लाइन पूरा लिख पाएंगे। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।